आज हम जानते हैं धान का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सरकारी गोदाम पर धान बेचने के लिए। तो पहले इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, उसके बाद खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा को एंटर करेंगे और आई एग्री पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देते हैं, कैप्चा को भर देते हैं और टिक लगाते हैं। मैं अपनी पहचान प्रमाणित करता हूँ, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे वर्ष चुनेंगे और नवीन पंजीकरण पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सबका समर्थन मूल्य देखने को मिल जाएगा। अब पहले से भरे हैं या नया पंजीकरण कर रहे हैं, सबके लिए यही प्रोसेस आएगा। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और पढ़े हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे की डिटेल भरनी है जिनके धान रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कैप्चा भर के यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। अगर पहले से भरे हैं तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, नहीं तो नया भर के सुरक्षित के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम सुरक्षित करके आगे बढ़ते हैं। फिर से आधार नंबर डालने को आ जाएगा, फिर से आधार नंबर डाल के और कैप्चा डाल के हम फिर से वही उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हम आधार नंबर डाल देते हैं और कैप्चा भी फिल कर देते हैं और टिक लगा के आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे ये पुराना सब डिटेल आ जाएगा। यहाँ विवरण देखेंगे, यहाँ पे संसाधित पे क्लिक करके तो हमको धान या बाजरा या जो भी फसल जितना बेचना है उसकी अनुमानित मात्रा डालेंगे। तो यहाँ धान हमें बेचना है तो हम धान की अनुमानित मात्रा डाल देते हैं 100 कुंटल। जिसको जितना डालना है उस अनुसार डाल सकते हैं। अब संशोधित पे आगे करके आगे बढ़ेंगे और ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो भूमि जोड़ने के लिए नई भूमि पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तहसील एंटर करेंगे, परगना एंटर करेंगे, जो भी आपकी डिटेल है वो भरेंगे। ग्राम आ जाएगा, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे आपका गांव कौन सा है। गांव सेलेक्ट हमने कर लिया। उसके बाद फसल का प्रकार फसल कौन सा है, तो धान के लिए है। हम यहाँ पे खसरा नंबर एंटर करेंगे, जो भी खसरा नंबर है आप खतौनी से देख सकते हैं। यहाँ पे खसरा नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे किसान का नाम आ जाएगा। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं खसरा नंबर। इसमें से स्क्रॉल डाउन करके हम ये सेलेक्ट कर लिया खसरा नंबर। अब हमें किसान का नाम भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 ही रहने देना। अगर हम कोई अंक भर देते हैं तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी फसल से देखिए हम यहाँ पे जैसे ही जोड़ेंगे ये नहीं होगा। तो यहाँ को हम 0 करेंगे, क्योंकि जो पूरा रकबा है उसमें हमने पूरे में धान लगाया है। अब हम भूमि पे जोड़ेंगे, अब ये सेव हो गया। इसी तरह से जितनी भी खसरा होंगे सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 1 खसरा 2 खसरा जितनी भी खसरा है सबको हम इसी तरह से क्लिक करके जोड़ लेंगे। अब गांव बदलना है तो दूसरा गांव की, अगर किसी का खेत दूसरे गांव में है तो सब गांव को ऐड कर सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके दूसरे गांव को भी सेलेक्ट कर लेंगे और सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले जोड़ा है उसी तरह से सब गांव का अपना खसरा जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा गांव सेलेक्ट कर लिया, सेम चीज़ है, खसरा सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से सब सेव कर लेंगे। तो यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी और सब डिटेल मिला करके यहाँ से चाहेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं। केयरफुली चेक कर लेंगे ये पूरी डिटेल ने अपने खतौनी जोड़ा है, कितना हेक्टेयर है, धान बोया गया है कितना, खाली ये सब पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इस डिटेल को चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद ड्रॉप देखें हम लॉक करेंगे नीचे। तो हमने सारी डिटेल चेक कर लिया है और ड्रॉप देखें हम लॉक करे पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अगला टैब ओपन हो जाएगा। ये देखिए पूरा सक्सेसफुली हो गया। हम टिक लगा के अब इसको लॉक करने हैं, तो लॉक करे पे क्लिक करेंगे तो जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस नंबर पे OTP जाएगा और OTP नंबर हम डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। चलिए हम OTP नंबर भर देते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। ये है OTP मेरी आ गई है, इसमें हम OTP नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये लॉक हो जाएगा और जब लॉक हो जाएगा तो हम प्रिंट आउट कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए पूरा भर के आ गया, फिलअप होके
अब ये सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन होने के बाद आप धन भेज सकते हैं। ये हमने प्रिंट कर लिया। Thanks for watching this video.